इसी गांव से हैं आप? बरसिया बरसिया से। ये जगह किसकी है? हमारे। अच्छा, ये पन्नी डाल के रह रहे हो आप? क्या सरकारी आवास नहीं दिया जा रहा है आपको? नहीं दिया नहीं। प्रधान जी से कहा आपने? यहाँ तो कह रहे हैं नहीं अभी रुक के मिलेगा। अच्छा, कहते हैं जा के तो नहीं कहते हैं कि शौचालय आपको मिला है? शौचालय तो मिला है। अच्छा, शौचालय मिला है। हाँ, राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड है वो सब अंगूठ भी कट गया बच्चन के सब अच्छा, गला सारे में थे। यूनिट कट गए हैं उससे। हाँ सब कट गया सब। तो आप अपने जो कोटेदार हैं उनसे कहिए, उनके पास आधार कार्ड दीजिए, उनसे कहिए भाई हमारे यूनिट ऐड कराइए। कहते हैं तो कहते हैं बीसरपुर जाओ तो बीसरपुर बनाते नहीं है। कहते हैं पैसा भी लाओ। अच्छा, पैसे मांग रहे हैं कोटेदार। कितने पैसे मांग रहे हैं? वहाँ 400-500 रुपया मांग रहे हैं, तो हमारे पास खाने का नहीं, तो हम कहाँ से पैसे पाए? अच्छा, कोटेदार का क्या नाम है? नाम पता है आपको? नाम तो हमें नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। तो और क्या समस्याएं हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या बड़ी समस्याएं हैं वो बताइए। जो बूढ़े इंसान, एक मिनट। हाँ बताइए। शमशान घाट है नहीं है, जो बूढ़े कोई मरते हैं तो उनका शमशान घाट नहीं है। और जो कहीं लाश लेके जाते हैं जलाने के टाइम, तो नदी वाले खरीद लेते कि अपने गांव में जाओ जलाओ जाके। अच्छा, मेरा नाम सुनील कुमार है। इसी गांव से आप भी हैं? हाँ, मैं बरसिया से हूँ। अच्छा, जो सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, तमाम योजनाएं चला रही हैं, सभी योजनाओं का क्या आपको पूरी तरीके से लाभ मिल पाता नहीं मिल पाता? कुछ छोटी मोटी चीज़ों का लाभ मिलता है, बाकी जो हमें लाभ मिलना चाहिए उन चीज़ों का लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि सबसे बड़ी जो हमारी समस्या, सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत है, वो दिक्कत है जाति के ऊपर। तो हमारा जाति प्रमाण पत्र, हमारी जाति नहीं बन रही, वो जाति के लिए काफ़ी अधिकारियों से सुनवाई करते हैं और जहाँ जहाँ लोग बताते हैं वहाँ जाते हैं और फिर भी पैसा भी लगाते हैं और मेहनत भी करते हैं और उनके लिए हमारा टाइम भी खर्च होता है, पर फिर भी हमें जाति के लिए कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, और कोई समस्या है, शमशान भूमि वगैरह? और बाकी हमारे गांव के जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग और बच्चे भी, बुजुर्ग बच्चे और जो खत्म होते तो उनके लिए जब अगर हम ले जाते हैं लड़ाता में, तो वहाँ के लोग बोलते हैं, कहते हैं कि ये सारा चीज़ तो तुम्हारे गांव के लिए गांव में होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो प्रधान तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लड़ाता का शमशान है हमारे गांव के लिए है, क्योंकि तुम सबके लिए उचित नहीं है। तो इसलिए हम लोग सुनवाई भी करते हैं, प्रधान से भी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे नज़र में यहाँ नहीं है, अगर तुम्हारे नज़र में अगर कहीं है तो आप बताएं। तो हम लोग भी बोलते हैं कि अब अच्छा, प्रधान जी ये कहते हैं कि आप लोगों की नज़र में कहीं अगर जगह हो तो बताइए। हाँ बताइए। और कोई समस्या हो तो बताइए, जैसे आवास नहीं मिल रहा है, अगर शौचालय नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है। देखो अभी तक हमारा आवास भी नहीं मिला, शौचालय भी नहीं है, और फिर वो राशन कार्ड है पर उसमें भरपूर वो गला नहीं मिलता है, क्योंकि यूनिट कट जाते हैं। और पूरा राशन मिलता है आपको? नहीं, पूरा राशन भी नहीं मिलता है। एक यूनिट पे कितना राशन देते हैं? एक यूनिट पर 5 किलो। 5 किलो तो पूरा राशन हो गया, फिर कम कहाँ से रहा? नहीं, फिर बाकी जो बच्चों का जो यूनिट है, अगर जब बच्चों का पूरा अगर नाम अगर राशन कार्ड में पाया जाए तभी तो हमें पूरा मिलेगा, जब उसमें में से 1-2 कट जाते हैं फिर बाद में तो मिलता नहीं। अच्छा, मतलब यूनिट उसमें काट दिए जाते हैं, ये प्रमुख समस्या है। ये समस्या है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है आपको, ये बहुत ऐड कराने में बहुत समस्या होती है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है हमारी जाति के ऊपर, जो हमारे जाति वो हमारे जाति प्रमाण पत्र। चलिए ठीक है, प्रमुख समस्याएं जो जाति है, शमशान भूमि है और जो तमाम छोटी मोटी समस्याएं हैं, इन समस्त समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता के साथ हो, ऐसा आप लोग चाहते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, जी, बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई अगर जाति नहीं होगी तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं हम? और जाति हमारी जाति नहीं बन रही, बच्चे को पढ़ाई हो जाती है तो जाति नहीं बन रही है कि तुम जाति के कारण से जाति बनवाओ या बनाओ, तुम्हारे बच्चे पढ़ने लिखने में वो होंगे, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ नहीं रहे। तो आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश शासन के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं वो इन सभी समस्याओं का निस्तारण करें जल्दी से जल्दी? हाँ, बनने सोच रहे हैं कि बन जाए जाति हमारी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दिखा दो ना पूरा। हाँ दिखा दो, दिखा दो। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं। इन लोगों के साथ मेरा भी उत्तर प्रदेश शासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका समाधान शीघ्रता के साथ किया जाए।
क्योंकि जो अधिकारी वर्ग हैं गंभीरता से ऐसी समस्याओं को ध्यान नहीं देते हैं, जिससे ऐसे लाभार्थी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, जिससे उन्हें सरकार से रोष भी रहता है। इसलिए सरकार हेमराज इसी गांव से हैं आप भी? जी, ग्राम बरसिया से। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं आपकी हैं। आपके लोग निरंतर लोग इस आवाज उठा रहे हैं कि हमारे पास जाति नहीं है, जिस कारण से तमाम समस्याएं हो रही हैं। ये बातें सही है। और जो ये शमशान भूमि का विषय है वो भी सही है। वो भी सही है। हमारे यहाँ बुजुर्ग कोई नौजवान कोई भी खत्म होता है तो यहाँ से दूसरे गांव में ले जाते हैं, जी। तो वहाँ से लोग भगाते हैं। वहाँ से भगा देते हैं। तुम्हारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे गाँव वाले क्या करते हैं, अपने यहाँ नहीं को शमशान कर देते हैं, तो आप हमारे लोग को सुनता नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन सब समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता के साथ करे? यही चाहते हैं सर, यही चाहते हैं। इतना सलूशन हो जाए तो गांव में अच्छा हो जाए, अपना सुविधा हो जाए। और इसलिए हमारी जाति पता नहीं, कई सालें हो गई यहाँ से लखनऊ, इलाहाबाद, सहारनपुर, बिजनौर सब कहीं चले गए, तो जाति प्रधान बनना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है, ये काम हो जाए तो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल होगा। आप लोगों की आवाज़ है, इस आवाज़ को हम शासन स्तर तक उठाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। गाँव से हैं आप? किसी गाँव से। तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, सभी योजनाओं को आपको पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है? लाभ कुछ मिलता कुछ मिलता नहीं है। अब यही बात है कि हमें ये कोई मृत्यु काल होते हैं, इसका कोई शमशान भूमि नहीं मिलती है जलाने फूकने का। तो आप सभी लोगों की शमशान भूमि की प्रमुख समस्या है? यही समस्या है। और फिर ये सफाई की और फिर जाति का समस्या है, जाति बन जाए। जाति आपकी जो अनुसूचित जनजाति में है? हाँ, अनुसूचित जाति में। नहीं, तो इसमें कहीं आपने मांग नहीं की? मांग की साहब, कहीं सुनवाई नहीं दी कि बन जाएगा बन जाएगा। आवास है आपके पास? आवास नहीं तो ना है, नहीं है सरकार की तरफ से? ना कुछ भी। और शौचालय? शौचालय है, ये सरकार की तरफ से मिला है क्या? सरकार की तरफ से। जॉब कार्ड है जो मनरेगा में काम मुझे नहीं मजदूरी? ना वो ना है, वो भी नहीं बनाया नहीं क्या रोजगार से? ना क्या, एक लौंडे के पास में। और कोई समस्या है तो बस यही समस्या है सब, और कोई यही दो तीन चार यही समस्या हल हो जाए तो सभी काम हल हो जाए। तो आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी इन सब समस्याओं को निस्तारण करें? हाँ, यही कर दें, बहुत बढ़िया चीज है। चलिए ठीक है। योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो मिल पा रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल पा रहा है, जो बढ़िया से भरपूर लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में राशन कार्ड बन जाता है तो उसमें से यूनिट कार्ड दिए जाते हैं, यूनिट कार्ड दिए जाते हैं, यूनिट बढ़वाने जाते हैं तो यूनिट नहीं जल्दी बढ़ते हैं, ये चीज़ है। और जैसे सरकारी कमरा है, हमारे बाबा उबा थे उनको भी नहीं मिला है, हमारे भाई भी हैं उनको भी नहीं मिला है, और मेरे डैडी हैं उनको भी अभी पूरे तरीके से कमरा के बारे में अभी मेरे परिवार में तो किसी को नहीं मिला है। और जो ये जॉब कार्ड वगैरह? जॉब कार्ड ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा, और जो सरकार ने कोरोना के समय फ्री राशन दिया था, इस राशन की प्राप्ति हुई आप सभी को? नहीं, मुझे सबको पता है, थोड़े लोगों की हुई तो हमें तो कतई नहीं हुई। अच्छा, मेरे लिए कतई नहीं। तो मनरेगा के द्वारा जो जॉब कार्ड है मजदूरी करने के लिए वो है कि नहीं आपको? नहीं। तो आपने कभी रोजगार सेवक से कहा है संबंधित में? हाँ कहा, तो क्या जवाब दिया? बोले बन जाएगा, लेकिन बनाया नहीं। बनाया नहीं। बोले बन जाएगा बोलते, कहूँ समय नहीं है, कहूँ कहते कोई आया नहीं, कोई बैठने वाला बनाने वाला नहीं, ऐसे करके बातों को फैला देते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी जाती है। किस गांव में? लड़ैता। तो वहाँ के लोग ये कहते हैं यहाँ क्यों आते हो, क्या तुम्हारे गांव में शमशान भूमि नहीं है या तुम वहाँ रहते नहीं हो? ऐसे यहाँ क्यों आते हो, तुम वहाँ रहते हो तो अपने गांव में बनाइए। तो यहाँ बना, उनसे प्रधान जी से कहते हैं और बाकी लोग से कहते हैं तो बोलते हैं यहाँ जगह नहीं है। नहीं, उनका कहना भी ठीक है, वो प्रेशराइज करते हैं कि आप अपने गांव में व्यवस्था करिए, वैसे के लिए इमरजेंसी के लिए मना नहीं है जी। निरंतर जाएंगे तो उन्हें भी समस्याएं खड़ी होती हैं, इसलिए बोल रहे हैं। वैसे तो मना नहीं करते ना वो लोग? वो वैसे मना करते हैं, कहते हैं कि अब यहाँ नहीं करना, कहते हैं अब आगे बताते हैं कि और आगे चले जाओ, सहबाजपुर है वहाँ, कहीं उसके पछा जाओ, कहीं यहाँ तो बहुत दिन से आते हो, कहीं आगे लेके जाओ। हाँ, आपने संबंधित शमशान भूमि के संबंधित में प्रधान जी से बात की कभी?
क्या करी, प्रधान जी से बात की, उन्होंने कोई समस्या का निस्तारण किया? प्रधान जी बोलते हैं ये है कि कहते हैं कि यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई जगह देखो तो वहाँ बना देंगे जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत के मालिक हो, ये कहते हैं इसको तो आप जानकारी है कहाँ जगह है कहाँ नहीं है, कहाँ दिलाई जाएगी। तो वो बोलते हैं कि हमारी जानकारी में है ही नहीं कहीं। तो आपने कहा नहीं उनसे, जब अगर जगह नहीं है ग्राम पंचायत में तो उस जगह के अधिकारियों से मांग करके व्यवस्था कराएं? तो कहा, मैंने सब कुछ कहा। वो बोलते हैं कि जब है ही नहीं तो कहाँ से कराएं। बोलते हैं कि इनसे कहा तो ये बोलते हैं कि उनसे मैंने कहा तो वो कहते हैं नहीं। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश शासन से, क्या उम्मीद करते हैं? उत्तर प्रदेश शासन से ये कहते हैं कि हमारी से ज़्यादा सुनवाई की जाए। जैसे शौचालय, ये जाति के बारे में बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, कहते जाति प्रमाण पत्र दिखाओ तो स्कूल में एडमिशन होगा, और नहीं तो बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाएंगे। जाति के बारे में ज़्यादा तगड़ी समस्या है। और ये शमशान के बारे में ये तो है ही है कि जहाँ से कोई जैसे मृत्यु हो गई तो उसको यहाँ ले जाओ, और नहीं तो उधर बहुत दूर गाड़ी करके करीब 10-15 किलोमीटर नदी में उधर जाओ, वहाँ यहाँ नहीं। किस गांव से हैं? बरसिया, जिला पीलीभीत, तहसील बीसलपुर, पोस्ट खाड़ेपुर है। अच्छा, जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं योगी जी के माध्यम से, क्या उन समस्त योजनाओं का आपको पूरी तरीके से लाभ मिल पा रहा है? जी कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हम बहुत लोग काफ़ी चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं। वो चीज़ है जाति। हाँ, किस जाति से हैं? हम लोग काला आता है इसमें। भोक्स कौन सी जाति है? हिंदू जाति आती है। एसटी में तो नहीं आती? एसटी में जनजाति में? जी। तो ये आपका जाति बना नहीं? अभी तक नहीं। यहाँ पर कम से कम हमारे बाप दादी गुजर गए जब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और हमारे कई एक भाई पढ़े लिखे हैं और हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं। जाति के चक्कर से ऐसे बैठे हुए हैं खाली। तो इसकी आपने कहीं मांग की जाति के संबंध की? कई एक जगह हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, इलाहाबाद तक, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो स्वयं गए थे, किसी के माध्यम से गए थे? किसी के माध्यम से गए। तो इसके लिए इस पे क्या क्या समस्या है, वहाँ क्या कह दिया? वहाँ बस एप्लीकेशन लिया, बोले कि चलो ठीक है हम करेंगे, होगा तो फिर। क्या नाम है आपका? इसी गांव से हैं आप? तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, समस्त योजनाओं को आपको पूरी तरीके से लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा? अभी पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा। शौचालय आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला कि नहीं मिला? शौचालय मिला है और जो आवास है वो नहीं मिला। आवास नहीं मिला? हाँ। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड राशन कार्ड है, पर हमें राशन नहीं मिला, सब कट गए। सब कार्ड दिए गए हैं। तो दोबारा अप्लाई किया उसको बनाने के लिए? अप्लाई किया, अभी आया नहीं। सरकार ने कोरोना के समय ये फ्री राशन दिया था, ये राशन आपको मिला नहीं मिला? हमें नहीं मिला। आपको नहीं मिला? और आपके घर में जो जॉब कार्ड होगा जिसमें मजदूरी करने के लिए काम दिया जाता है गांव में, वो कार्ड है? वो कार्ड मिला है आपको? और क्या समस्याएं हैं? और सबसे बड़ी समस्या है जो हमारी जाति नहीं बन रही है। जाति नहीं बन रही है? आप किस जाति से आते हैं? अनुसूचित जनजाति में? दोनों प्रांत नहीं। अच्छा, अनुसूचित जनजाति में है। तो आपने इस संबंधित किसी से कहा नहीं कहा? बहुत कहा जी, किसी ने नहीं सुनवाई की? और आपके पास शमशान भूमि जो है आपके पास, किसी की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार करते हैं? शमशान भूमि भी नहीं है। वो भी नहीं है? और सफाई कर्मचारी वाले भी नहीं आते। यहाँ आते नहीं करते? इसके संबंधित प्रधान जी से बोलते हैं आप? प्रधान जी से बोला, कोई सुनवाई। जनपद पीलीभीत के गांव ग्राम बरसिया में आए हुए हैं, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से जन समस्याएं हैं, और उन्हें हमने देखा सुना, जिसको हम शासन स्तर को चैनल के माध्यम से भी अवगत कराना चाहते हैं कि इन समस्त लोगों की समस्याओं का निराकरण शीघ्रता के साथ किया जाए।